जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के उसके आयतन को हमने कवर किया था। मतलब उसके इंट्रोडक्शन को हमने कवर किया। इंट्रोडक्शन में हमने जाना था कि कौन सा आकार कैसा होता है, उस आकार का जो सब कुछ क्षेत्रफल होता है वगैरह वगैरह, क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह वगैरह क्या होगा, वो सब चीज को हमने जाना था। ठीक उसी प्रकार आज के वीडियो में हम जो आज का वीडियो होगा उसमें हम आज कुछ एक उदाहरण को या दो उदाहरण जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उसको करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज की ओर जाएंगे और एक्सरसाइज को जानने का प्रयास हम करेंगे। तो एक अच्छा सा लाइन के साथ आज अपने क्लास को हम शुरू करते हैं और वो लाइन है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा। कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो एक अनुभव होगा। तो बस जिंदगी में क्या करना है, अनुभव लेके चलना है और अनुभव के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और सबसे पहला उदाहरण एक्सरसाइज जो है हमारा वो एक्सरसाइज 13 है। वो चैप्टर जो है हमारा वो 13 है और 13.1 को हम शुरू करने वाले हैं। और 13.1 को शुरू करने से पहले एक उदाहरण आता है बच्चा लोग। उदाहरण नंबर पहला लेते हैं और राशिद नाम का एक लड़का होता है। कौन से नाम का? एक राशिद नाम का लड़का होता है और वो लड़का को बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है। वो बच्चा पुराने जमाना का बच्चा था और आज के जमाना के बच्चा और पुराने जमाने के बच्चे में अंतर यही था कि पुराना जमाने के बच्चे को खेल का सामान मिलता था। आज हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग सेलिब्रेशन उसको दे देते हैं, कोई कपड़ा दे दिया वगैरह वगैरह। पहले का लड़का क्या था, राशिद नाम का लड़का था और उसको बर्थडे के गिफ्ट में लट्टू मिला था। लट्टू मतलब अब क्या होता है, बहुत बच्चा बोलेगा लट्टू मतलब क्या होता है, वो जो प्लेइंग टॉप होता है, जो नचाया जाता है लट्टू, वही मिला है। बचपन में हर एक कोई खेला होगा। चलिए ठीक है, मिला। अब राशिद को मिल गया, राशिद खेलना शुरू कर दिया और देख रहा था राशिद की लकड़ी पे खराज मतलब घिस रहा था लकड़ी। तो वो क्या किया, उसको पेंट करना चाहा। कौन पेंट करना चाहा? तो राशिद इसको पेंट करना चाहा। तो एक चीज देखिए, इसमें कितना तरह का आकार है। इसमें दो आकार है, एक है शंकु और एक है अर्धगोला। ये जो है एक अर्धगोला है और ये क्या है, शंकु है। तो इसको ये पेंट करना चाहता है, तो पेंट जो करेगा कितना क्षेत्रफल पर वो पेंट करेगा ये हमको निकालना है। हमको इसका क्या पता है, इस पूरे लट्टू का हमको लंबाई पता है बच्चा लोग। इसका लंबाई होगा 5 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है, इसका किसका, पूरे इस अर्धगोला का जो व्यास है, इसके ऊपर जो अर्धगोला है वो व्यास कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना क्या है, हमको इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितना क्षेत्रफल वो पेंट करेगा। सवाल तो यही है ना कि कितना क्षेत्रफल वो पेंट करेगा, तो उसी चीज पे हम निकाल देंगे और उसको निकाल के आसानी से बना देंगे। तो देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं बिना किसी खिचखिच और बिना किसी घिच के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात व्यास है और उससे पहले ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। किसका? तो अर्धगोला का हम क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चा। और अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होगा, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए कि अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं तो अर्धगोला का क्षेत्रफल आप बताने का प्रयास करिए। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr² होता है। यही होता है ना, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है कि 2πr² होता है। इस चीज को आप जल्दी से बताने का प्रयास करिए। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहां पर 4π² नहीं होगा, क्या होगा, 2πr² होगा। क्यों? क्योंकि ये आधा है गोला से। और गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। और ये कौन सा क्षेत्रफल है? ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, तो 2πr² है तो 2 गुने पाई गुने आर कितना है भाई? तो आर है 3.5/2 इंटू 3.5/2। बात खत्म। तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं? पाई को 22/7 लिख सकते हैं क्या? तो 7 पंचे 35, तो 0.5। ये 2 से ये 2 खल्लास, ये 2 11, तो 11 पचे 55, तो 5.5 इंटू 3.5 हम करेंगे। 5.5 इंटू 3.5 हमको करना है। तो 5.5 और 3.5 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चा लोग? 5.5 को 3.5 से अगर गुना क्लियर करें तो कितना होगा? 3.5 इधर जाके गुना होगा तो 5 या 15 पचे 25, तो 19 पॉइंट क्या होगा? 19.25 होगा। क्या हो जाएगा? 19.25
हमारा निकल कर आ जाएगा। और ये किसका क्षेत्रफल आया? तो अर्धगोला का, तो 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए ठीक है, अर्धगोला का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। अब हमको निकालना किसका क्षेत्रफल है? शंकु का। और उसके बाद हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सबका जोड़ देंगे। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है भाई लोग? शंकु का क्षेत्रफल क्या है? तो शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो L अब निकालेंगे कैसे? बात आता है L का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही होता है ना L निकालने का फॉर्मूला, कि इसके बाहर भी कुछ होता है भाई? नहीं होता है इसके बाहर। अब जब यही होता है तो R तो हमको पता है 3.5/2, R हमको पता है कि 3.5/2 होगा। लेकिन भाई अब H क्या होगा? इस चीज को आपको बताने का प्रयास करना होगा थोड़ा सा, कि H इसमें होगा क्या। तो H इसमें आपको मद्देनजर यह रखना है कि H हमारा होगा क्या इसमें। तो H हमारा इसमें क्या होगा? H हमारा होगा इसमें 5 में से 3.5 को घटाएंगे कि 3.5/2 को घटाएंगे। इस चीज को पहले बताना है। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये 3.5 है तो 3.5 का आधा क्या होगा? तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा कितना? 2 1 जा 2, यहां 15 1.5 बचा, तो पॉइंट बैठेगा। तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, मतलब 1.75 जो है इसका क्या है? त्रिज्या है। 1.75 क्या है इसका? 1.75 इसका त्रिज्या है। तो मान लीजिए ये जितना यहां पर है उतना ही तो यहां पर भी होगा और उतना ही यहां पर भी होगा। समझने का प्रयास करिएगा। 1.75 अगर यहां पर है तो ठीक उसी प्रकार 1.75 यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। अगर यहां पर 1.75 होगा तो ये भी तो इसका त्रिज्या ही है अर्धगोला का ना। तो अर्धगोला का त्रिज्या अगर 1.75 यहां पर ये है तो 1.75 इसमें से माइनस होगा कि नहीं होगा? इस चीज को बताइएगा। 5 में से अगर हम 1.7 को घटा देंगे, 5 में से 1.7 को अगर हम घटा दिए तो मेरा इतना एरिया नहीं, ये हाइट नहीं निकल जाएगा क्या? तो इसका 5 में से 1.7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से अगर 1.7 को घटाएं, 1.75 को घटाइए तो क्या बचेगा? 5 में से 1.75 को अगर हम घटाएं तो कितना बचेगा हमारा? 1.75 को तो 3.25 बचेगा। क्या बचेगा? 3.25। तो H हमारा कितना आ गया? H हमारा आ गया 3.25 का स्क्वायर करेंगे और R हमारा कितना है? 1.75 है। तो 1.75 का स्क्वायर करके और दोनों को जोड़ देंगे। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए? 1.75 का स्क्वायर करिए। तो जल्दी से अगर हम 1.75 का स्क्वायर करते हैं तो 1.75 का अगर स्क्वायर देखें तो क्या होगा? 1.75 इंटू 1.75 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 3.0625। क्या बचेगा? 3.0625 होगा। और अगर 3.25 का करें, क्या करें? 3.25 को अगर 3.25 से गुना कर दे तो क्या बचेगा हमारे पास? 3.25 इंटू 3.25, तो 3 तिया 9, तो 10 इधर 25 625, तो क्या बचेगा? 10.5625, 56 बचेगा, 10.56। तो ये लोग दोनों को हम जोड़कर इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या होगा? अगर ये लोग दोनों को जोड़े 10.56 प्लस 3.06 को अगर हम जोड़े, 0625 को अगर जोड़े तो क्या होगा? 13.10 और 3 13.625 बचेगा। वो भी किसका? अंडर रूट का। वो भी किसका? अंडर रूट का 13.625 बचेगा हमारे पास। तो अंडर रूट 13.625 क्या होगा? 3.69 के लगभग। किसके लगभग? 3.69 के लगभग हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये L क्या हुआ हमारा? L हमारा निकला 3.69। और L मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई मतलब इंग्लिश में स्लैंट हाइट। तो L हम लोग 3.69 निकाल लिया आसानी से। चलिए ठीक है। तो पाई क्या होता? 22/7। R कितना है हमारा? R हमारा 1.75 है। 1.75 आप लोग नहीं लिखते हैं तो 3.5/2 भी लिख सकते हैं आप लोग। और L है 3.69 भाई। तो 7 5 35, 0.5 और 2 गुना 11, तो 11 गुने 0.5 करेंगे तो कितना होगा? 11 गुने अगर हम 0.5 करेंगे तो 11 का आधा कितना?
11 का आधा, क्योंकि 0.5 क्या है, उसका आधा है, तो 0.5 करेंगे तो 5.5 हो जाएगा, और 5.5 को फिर 3.69 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 5.5 को अगर हम 3.69 से, किससे, 69 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 नामा 5 छके 30, तो क्या बचेगा 295 बचेगा। क्या बचेगा, 20.295 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब पूरा जो लट्टू का जो शंकु है, शंकु का क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, 20.295। अब हमको पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल इसका क्या होगा, जिसको रंगेगा कौन, हमीद बाबू रंगेंगे। तो हमीद जब रंगेगा तो 20.295 प्लस 19.25 को जोड़ दीजिए, तो 5 9 5 14, 2 2 4 1 5, 20 और 39, तो 39.545 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे लट्टू का क्षेत्रफल होगा। और इस लट्टू को रंगने में इतना क्षेत्रफल की उसको आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यह था बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। और फिर अगला सवाल जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम करने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए और फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 2 की ओर आते हैं। दूसरा नंबर उदाहरण उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सवाल एग्जाम में 100% है कि छपने की गारंटी रहती है। और इसको आप लोग टिक भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है एग्जाम में उठ के हूबहू सवाल यही आ जाए, हो सकता है खाली नंबर चेंज हो यहां पर, बाकी बाद उठ के हो सकता है यही आ जाए। चलिए तो देखते हैं ये सवाल को, और ये सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं आप लोग के पास कितना दिमाग है। ठीक है, अब हमको बोल रहा है, पहले सवाल को समझते हैं। एगो डब्बा है, क्या है, एक डब्बा है, और डेकोरेटिव वाला डब्बा। डेकोरेटिव डब्बा में कहने का मतलब ये जो जिसमें हम लोग गिफ्ट देते हैं ना, उसको पैक करके, उसी का घन के आकार का है। कौन से आकार का है, तो घन के आकार का है। तो घन के आकार का जब डब्बा है बच्चा, और उसके ऊपर एगो हेमिस्फेरिकल मतलब अर्धगोला का एगो कटोरा रखा हुआ है। किसके ऊपर, इस डब्बा के ऊपर अर्धगोला का एक कटोरा रखा हुआ है, और वो जो अर्धगोला का कटोरा जो रखा हुआ है, उसका जो व्यास है उसका साइड के बराबर है। मतलब समझे क्या, नहीं समझे में आया, फिर से समझते हैं। देखिए, ये जो डब्बा है, क्या है, ये डब्बा है, और ये डब्बा कौन सा है, जिसमें हम लोग गिफ्ट पैक करके देते हैं। और वो गिफ्ट जब चमकीला डब्बा है, तो वो चमकीला डब्बा के ऊपर एक अर्धगोला का कटोरा रखा हुआ है। अर्धगोला का कटोरा जो रखा हुआ, उसका व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर का व्यास वाला एक कटोरा का डब्बा रखा हुआ है। और ये जो पूरा जो डेकोरेटिव डब्बा है, ये डब्बा का हमको साइड दिया गया है 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम बात करें तो हमको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो डब्बा है उसका क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, और ये जो कटोरा है जो इसके ऊपर रखा हुआ उसका भी क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। और यहां पर अगर हम बना के ले आए तो हम लोग का सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, इस चीज को देखना है। चलिए समझने का थोड़ा सा आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक कॉपी आपके सामने के लेके आते हैं। ठीक है, समझने का थोड़ा सा आप लोग प्रयास करिएगा। और एक कॉपी आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं, और एक कॉपी में, और एक कोई लेते हैं हम लोग कोई भी एक सर्कल वाला कुछ चीज लेते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या है, मान लीजिए अर्धगोलीय कटोरा का सामान है, जस्ट सपोज। ठीक है, ये अर्धगोला का निचला वाला भाग है। जो निचला भाग किसका रहता है, निचला भाग रहता है वृत्त का, सर्कल का भाग रहता है। और ये क्यूब का सबसे ऊपर वाला भाग है, जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। किसके ऊपर रखा हुआ है, क्यूब के ऊपर ये रखा हुआ है। और हमको क्या बोल रहा है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या करेंगे, इस क्यूब को जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे। किसका क्षेत्रफल को, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल को। ठीक है, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा लोग, अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr², और इसका क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। लेकिन हमको एक क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। कौन सा क्षेत्रफल, तो एक चीज देखिए, ये जो ऊपर वाला भाग है, क्यूब का ऊपर वाला भाग जिसके ऊपर ये कटोरा रखा हुआ है, तो ये कटोरा जब इसके ऊपर रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कटोरा कौन से शेप का, निचला कटोरा कौन से आकार का है जो उसके ऊपर रखा हुआ है, तो वृत्त के आकार का है। कौन से आकार का, उसके ऊपर छाया पड़ रहा है, तो वृत्त के आकार का उसके ऊपर छाया पड़ रहा है। तो वृत्त भी तो उसमें गिना जाएगा ना। जो संपूर्ण क्षेत्रफल हम निकालेंगे उसमें हमको वृत्त का भी क्षेत्रफल को निकालना पड़ेगा।
और जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमको वृत्त का भी क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि यह वृत्त भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं छाया बना रहा है। और ये जब रखे तो ये वृत्त का भी आकार इसमें जुड़ गया। लेकिन हमको तो संपूर्ण क्षेत्रफल में इसका को माइनस कर देंगे, हमको सिर्फ इसी दोनों से मतलब है। जब इसी दोनों से मतलब है तो इसको हम ये जो सर्कल है इसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। मतलब खींचने का मतलब इसको माइनस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर्कल का माइनस कर देंगे। तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा लोग? तो 6a² होता है। तो 6 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है। क्या होता है? 2πr²। तो 2 गुने 22/7 गुने 4.2/2 इंटू 4.2/2। तो 2 से 2 कट गया, 2 गुने 11। उसके बाद ये क्या बचा? ये बचा आपका 2.1। क्या बचा? 2.1 बचा। ठीक, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? सही किए हैं, 2.1 ही बचा। तो इसके बाद अगर हम देखें तो 11 को अगर 2.1 से अगर हम गुना करें और उसके बाद फिर 4.2 से गुना करें, किससे? 4.2 से, तो क्या होगा? 11 दूनी 22। 11 दूनी 22। अगर 11 को हम किससे गुना करें? 11 को 2.1 से क्या बचा? तो 11 दूनी 22 और 1 23, तो 23.1 बचा। और उसके बाद फिर 4.2 से इसको गुना करें, किससे? 4.2 से, तो क्या बचेगा हमारे पास? 90। 4 3 12, 4 2 92, और 92 और 2 94, इधर हो गया। तो 97.02 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा किसका क्षेत्रफल आ गया? अर्धगोला का। अब हमको माइनस क्या करना है? ये जो गोला इसके ऊपर जो अपना प्रभाव डाल रहा है, उस गोले का क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, मतलब खींच देंगे गोला को। तो जब गोला को खींचे तो गोल का या वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr², तो 22/7। आर कितना है? 4.2/2 इंटू 4.2/2। तो 2 गुना 11, 2.1, ये भी 2.1। तो 2.1, 21 का स्क्वायर कितना होता? 2.1 इंटू 2.1 अगर करें कितना चीज? 2.1, तो 4.41 होगा। क्या होगा? 4.41। इसको फिर 11 से अगर हम गुना कर दे, किसको? 11 से, तो क्या होगा? 48.51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48.51 हो जाएगा। तो अब हमको दो चीज को जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे गोला को। तो समझने का प्रयास करिए। 150 प्लस 97.02 माइनस 48.51। कोई दिक्कत आप लोग को अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो 150 प्लस 97.02 अगर हम इसमें से माइनस किए तो कोई दिक्कत आप लोग को तो नहीं होना चाहिए। तो बचेगा क्या? 247.02 माइनस 48.51 को हम क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे। तो 48.51 को जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? 198.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा क्या आ जाएगा? संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका? ये पूरा डेकोरेटिव कागज, डेकोरेटिव डब्बा का। और डेकोरेटिव डब्बा के साथ साथ इस हेमिस्फीयर का भी, इस अर्धगोले को भी जोड़ के हम ले आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब बच्चा लोग इसका यही हुआ कि हमको गोला जो छाया पड़ रहा है सिर्फ उस पर ध्यान रखना है और इस गोला को खींच देना है, और खींच के उसका टंगड़ी उसको हटा के फेंक देना है, और उसके बाद इस चीज को हम देख लेंगे। ठीक है? खींचना मतलब माइनस करना, माइनस करके निकाल देंगे। तो चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करने जा रहे हैं, 13 पॉइंट को खत्म भी करने का प्रयास करेंगे। और आशा करते हैं अभी तक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।